आज मैं इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आया हूँ, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली, यकीन मानो इस वीडियो के बाद आप स्पेशली मुझे थैंक यू बोलोगे नीट के पेपर देने के बाद। तरीके जिससे आपको अगर क्वेश्चन नहीं भी आता तब भी सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की, वन ऑफ द कॉमन एंड द बेस्टेस्ट मेथड टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। इस मेथड में क्या करना होता है, 4 ऑप्शन है। 4 में से हमें उन ऑप्शन को 60 देना होता है जो हमें 100% गलत लग रहे हैं। देखो ध्यान रखना, 4 में से अगर हमने 3 गलत निकाल दिए तो चौथा जो बचेगा आंसर वो सही ही बचेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, आपको वही चीज़ें कट करनी जिसपे आप 100% श्योर हो, ठीक है? अगर आप एक ऐसे क्वेश्चन में ये मेथड लगाओगे जिसमें कि आप 3 क्वेश्चन पे में से 2 ऑप्शन में आप श्योर हो, लेकिन 2 ऑप्शन पे आप श्योर नहीं हो, तो कृपया उसमें ये मेथड मत लगा। देखिए, एग्जाम में एक मैचिंग पैटर्न क्वेश्चन आता है। उससे ईज़ी क्वेश्चन पता कौन-सा होता है? मैचिंग वाला। कैसे? 4 ऑप्शन दिए, 4 में से लगता है जैसे सी है, C1, C2, C3, C4, जो ऑप्शन सब में अलग दिख रहा है उसको मैच करिए आप ऑप्शन मैचिंग के अंदर। जैसे मान लीजिए 3 ऑप्शन में A1 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 लिखा है, तो ए से आप नहीं निकाल सकते आंसर। आप उस ऑप्शन को ढूंढिए जिसमें एक ऐसी चीज जो सब में अलग है। अगर कोई 2 पॉइंट भी आपने सॉल्व कर लिए ना, यकीन मान लीजिए आप इसका आंसर आराम से निकालोगे। तो मैचिंग तो बहुत ही फ्री फंड के मार्क्स माने जाते हैं। तीसरा हमारा एक पैटर्न आता है ऑड वन आउट। इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है कि 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। अब 4 में से 3 ऑप्शन बड़े यूनिक से दिख रहे हैं, एक जैसे। अब 4 में से 3 चीज़ें एक जैसे, मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए, 3 प्लांट है, 1 एनिमल, तो आंसर क्या होगा? एनिमल। ऐसे मान लीजिए एक ऑप्शन है जिसमें से 3 है यूनिसेलुलर, 1 है मल्टी, आंसर क्या होगा? मल्टी। तो जब भी तुम्हें किसी ऑप्शन में 4 में से 3 ऑप्शन में एक सिमिलैरिटी दिख रही है और एक ऑप्शन बिल्कुल अलग दिख रहा है, तो वो अलग वाला आंसर 99% होता है। 4 जो हमारा पैटर्न आता है, अक्सर बच्चे एसेशन रीजन, जिसे मैं AR रहमान कहता हूँ, बड़े कंफ्यूज रहते हैं। भाई इसका तरीका बड़ा सिंपल है। देखो, एसेशन का मतलब होता है एक स्टेटमेंट, रीजन मतलब उसके पीछे का लॉजिक। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि खाना खाया, दैट इज एसेशन। फिर मैंने कहा रीजन क्योंकि मुझे भूख लगी, तो बड़ा आसान है। अगर एसेशन जो एसेशन है उसका रीजन उससे मैच हो रहा है तो ऑप्शन ए लगा दीजिएगा। अब सर यही तो नहीं पता कि रीजन वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो बड़ा सिंपल है। जब भी आपके सामने एसेशन आता है, आप उसका रीजन खुद बनाइए माइंड में। मान लीजिए एसेशन आया है कि डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर वाटर का अमाउंट या यूरिन एक्सेस अमाउंट में जाता है। अब रीजन क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर हमारी बॉडी में ADH रिलीज नहीं हो रहा, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो जैसा रीजन मैंने बनाया है, अगर वैसा रीजन है तो ठीक, वरना रीजन उसमें काउंट नहीं होता। एसेशन रीजन में ना आपको एक मेन चीज और ध्यान रखनी है कि पहले दोनों स्टेटमेंट चेक करो करेक्ट है या नहीं। करेक्ट हो उसके बाद आप चेक करना कि रीजन एसेशन का सही है या नहीं। नंबर बेस्ड क्वेश्चन बड़े आ रहे हैं। मतलब ये मान के चल लीजिए कि किसी क्वेश्चन में आ गया जिसमें हमें दिया है राइबोसोम के नंबर पूछे गए हैं, राइबोसोम का साइज पूछा गया है, या न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस का साइज पूछा गया। तो जहां भी नंबर आते हैं, देखो नंबर के केस में कभी भी आप तुक्का नहीं लगाओगे, क्योंकि नंबर में देखो बड़ा सिंपल सा, अगर आपको नंबर के बारे में पता है तो आप कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। नीट में ना जहां पर भी नंबर या डिजिट्स आ जाएं, उस पे कृपया तुक्का ना लगाइए। उसमें ना तो एलिमिनेशन मेथड काम करेगा, ना ऑड वन आउट काम करेगा, उसमें कुछ भी काम नहीं करेगा। तो जिस भी ऑप्शन में नंबर आ जाए और आपको पता हो तो ही उसको ट्राई करना, अदरवाइज उस ऑप्शन को छोड़ना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। अब इसके बाद एक सबसे मेन चीज जो नीट के एग्जाम में बच्चा अक्सर फंस जाता है, वो है टाइम मैनेजमेंट। कई बार बच्चे को सारा आता होता है बट फिर भी सेलेक्ट नहीं हो पाता है। इसके पीछे का रीजन बड़ा सिंपल है, आपको आता सारा कुछ है लेकिन आपको करना उसी 3.5 घंटे के अंदर है। तो मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, ये मेरा तरीका है। सबसे पहले बायोलॉजी करनी है, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। अब किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, ऐसे कैसे नहीं हो रहा, हम तो करके छोड़ेंगे। अरे यही जो ईगो आप लेके जा रहे हो ना, इसकी वजह से आप कितने क्वेश्चन का टाइम खा जाओगे उस एक क्वेश्चन में। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर एक बार में हो जाए कर लीजिए, जो ना हो उसके ऊपर एक साइन बना लीजिए। मान लीजिए सर्कल बनाया, सर्कल का मतलब हुआ ये लेवल 1 है, इसको हम थोड़ा सा टाइम देंगे हो जाएगा। कोई क्वेश्चन और डिफिकल्ट लगता है, ट्रायंगल बना लीजिए, इसका मतलब थोड़ा सा और एफर्ट डालेंगे हो जाएगा। जो क्वेश्चन लगता है आपसे होगा ही नहीं, उस पर स्टार मार लीजिए। यानी जब आप सारे क्वेश्चन एक बार कर रहे होगे, तो करना कैसे, बायो में पहले वो करो जो आता है, जो एक बार में हो रहा है पहले वो करो। केमिस्ट्री में जो हो रहा है एक बार में वो करो, फिजिक्स में एक बार में वो करो। राउंड 1, राउंड 2 पे आओ। जिन जिन पे आपने सर्कल मार रखा है, इनका मतलब इनको थोड़े से एफर्ट दिए जाएं तो हो सकते हैं, तो करो, सर्कल वाले करो। थर्ड राउंड में ट्रायंगल वाले करो। ट्रायंगल का मतलब मान लीजिए लेवल 2 हो गया। तो इस तरह से अपने कोड बनाइए कि भैया हम इस क्वेश्चन को पहले करेंगे, इस क्वेश्चन को बाद में। तो आपको पहले बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, एंड हाँ, टाइम का ध्यान रखना है।
आप ऐसा नहीं करेंगे बायो में कर रहे हैं, बायो में अपने आपने 1.5 घंटा लगा दिया, नहीं। बायो में आपने मान लीजिए 50 मिनट दी काफ़ी, अगर 50 मिनट में हो गए बायो ठीक है, वरना आप केमिस्ट्री पे आ जाइए या फिज़िक्स पे आ जाइए, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। एंड ओएमआर शीट देखो हर एक का अपना अलग होता है, कुछ लोग ओएमआर शीट एंड में फिल करते हैं, कुछ साथ के साथ फिल करते हैं। ओएमआर शीट वो जो है उसके मतलब एंड में फिल करता था, स्पेशली निकालता रहा 20 मिनट तसल्ली से फिल करने के लिए। जल्दबाजी में फिल करोगे बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे। ओएमआर शीट कभी भी जल्दबाजी में फिल नहीं करनी है। हमारे एग्जाम में एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं। स्टेटमेंट वाइज में क्या होता है भाई, स्टेटमेंट में हमें 4 स्टेटमेंट लिखी होती है, 5 स्टेटमेंट, बताना कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स, कितने सही कितने गलत। देखो स्टेटमेंट को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका कीवर्ड। हमेशा स्टेटमेंट में आपको एक कीवर्ड दिया जाता है जिससे ये पता करना होता है कि ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। अब ये कीवर्ड के लिए आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना पड़ता है। तो कृपया स्टेटमेंट में जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ोगे उसमें कीवर्ड जरूर सर्च करना भाई, कीवर्ड ही सारा गेम है। जैसे मान के चलो हम कहते हैं प्रोटीन के चेन में लेफ्ट वाला एन है एन टर्मिनल, राइट वाला सी टर्मिनल। वहां लिखता है कि राइट वाला एन हो गया। अब यहाँ पे कीवर्ड क्या है, कीवर्ड है राइट, कि राइट में सी नहीं, राइट में एन नहीं, राइट में सी टर्मिनल आता है। तो स्टेटमेंट में अगर आप कीवर्ड पकड़ लेंगे ना, आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। आपके नीट में अक्सर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। ऐसा आता है डायग्राम दिया, डायग्राम का नाम नहीं पूछेंगे लेकिन डायग्राम से जुड़ी कोई बात पूछ लेंगे, लाइक प्रॉपर्टी, फंक्शन, समथिंग, कुछ भी जो उस डायग्राम से रिलेट करता हो काफ़ी ज़्यादा। तो जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना भाई, वो ज़रूर करना। जिस एनसीईआरटी में जिस भी डायग्राम में कुछ खास बता रखा हो वो तो बिल्कुल करके जाना, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन नीट में 1 या 2 तो कंफर्म आएगा ही आएगा। और एक चीज़ जो मैं बच्चों को हमेशा सिखाता हूँ, जो हमारे विनय बायोलॉजी जो क्लास लेते हैं, वीबीएंस होते हैं, ओटीआर। ओटीआर मीन्स वन टाइम रूल। अब ये क्या चीज़ है, इसका मतलब है क्वेश्चन पे एक बार जो आपने टिक मार दिया, आपने वन टाइम में जो टिक मार दिया वो उसी पे आपका ऑप्शन रहना चाहिए। अब आपको चेंज नहीं करना। ये एक रूल है जिसमें आपने एक बार जिस ऑप्शन पे आंसर टिक मार दिया, देन आप अब उस आंसर को चेंज नहीं करोगे, किसी भी हाल में चेंज नहीं करोगे। चेंज करना है तो पहले ही सोच के लगाओ, दोबारा बार बार चेंज का ऑप्शन नहीं रखा जाएगा। दैट इज ओटीआर। ओटीआर बच्चों ने फॉलो किया, बहुत ही ज़्यादा कमेंडेबल रिजल्ट मिले मुझे हमेशा आज तक। तो मैंने ये चीज़ आपके साथ शेयर करी ताकि आपका रिजल्ट मुझे सुनने को मिले। तो एक ओटीआर का बहुत ध्यान रखना, ठीक है। अब एग्जाम में एक चीज़ ध्यान रखना, कई बार ज़्यादा मार्क्स के चक्कर में बच्चे नेगेटिव बहुत कराते हैं। आपको नेगेटिव मार्क्स भाई बचना है। कई बार पता है कि आप लोगों के नंबर उतने बन जाते हैं सिलेक्शन लायक, लेकिन आपके नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप इतना नीचे आते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो कृपया एग्जाम में वही चीज़ करके आए जो आपको आती हो। इसमें तुक्का मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने मार्क्स रिक्वायर्ड है उतना ही करके आइए, उसके अलावा आप पीछा तो करिए, अदरवाइज तुक्के बिल्कुल भी नहीं मारने हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट तो ये। आपको पता है एग्जाम में कोई क्वेश्चन जितना ज़्यादा लेंदी होता है वो उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है, क्योंकि लेंदी सिर्फ आपको डराने के लिए होता है। जो भी क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा मिलता है ना आपके एग्जाम में, वो उतना ही सिंपल क्वेश्चन होता है, उतना ही सिंपल क्वेश्चन। क्यों? उनका वो तरीका होता है डराने का। तो कोई भी क्वेश्चन लेंदी मिले, एक बार पढ़ लेना। आप, मैं बता रहा हूँ, अगर आपने एक बार सही से पढ़ लिया ना, आप आसानी से कर लोगे क्वेश्चन। और हाँ, नीट में एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे मेन चीज़ जो होती है, एग्ज़ाम सेंटर से पहले टाइम, एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम से पहुंचना। 1 मिनट भी लेट हो गए ना भाई, नहीं पेपर देने देंगे फिर आपको। ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है एनटीए के। तो कृपया अगर आपके घर से दूर है सेंटर तो प्लीज़ 1-2 घंटे पहले ही पहुंच जाएं, क्योंकि देखो उस दिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो सकता है। और बाकी देखो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। अगर आप लोगों ने पूरे साल पढ़ाई करी है ना, तो आप निश्चिंत रहो,